बिहामा गांदरबल में पिछले साल पक्की की गई सड़क जल शक्ति विभाग द्वारा बिना अनुमति के खोदी गई, जिसकी वजह से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे पिछले साल आरएनबी विभाग डिवीजन गांदरबल द्वारा मैग्नेमाइज किया गया था, लेकिन जल शक्ति विभाग ने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसकी वजह से सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम हो रहा है। लोगों का कहना है कि जल शक्ति विभाग को इसे कुछ दिनों के अंदर ठीक कर देना चाहिए था, लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं और ये सड़क अभी तक खराब है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मे नाव रईस अहमद, बस रोजान गांदरबल ये ब्रो कनी। सोन मसल सड़क ठीक है, अत मसल अत थोड़ा पाया फटमस तन पे शीर नमो कहें। ये उमन बास आब खुद ज्यादा गाड़ी फसे अत मज ऑटोमेटिक तन पे शीर नमो कहें। तुम हेकि पान वुचित हालत क्या सड़क हज चलान पान ऑटो, बस बीटेक कर इंजीनियरिंग कर चलान बैटरी ऑटो। मसल खतरात बासान पान, अगर मामूली ऑटो पलटि अस कुछ मान तम सात बे सवार गर तुम पान जाम कुछ गसान। तुम हेकि पान वुचित क्या कोर क्या थो सड़क कर गांव तुझो सड़क पोल्यूशन तथी सोरे क्या अति दित गोब तो सड़क, मगर पे शुर अम पे कहें ना सड़क। सो अपील सड़क गए ठीक गई गए मसल हल। ये खतरात हर कंस मोज बेन पैदल पकान, डंपिंग तह बनोमो ये सड़क पे यप बहर इंसान पैदल पकनस ये हून ये वत पे। सोन अपील जल्दी ग ठीक, बाकी मेहरबानी। ज़ूर अहमद मलिक है और मैं यही लोकल का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का। और ये जो रोड का मसला है, यहाँ पे जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उनकी लापरवाही से यहाँ पे एक पाइप फटी हुई है कि अगर इन्होंने पहले ही रिपोर्ट दिया होता तो आज यहाँ पे बिहामा में गांदरबल में इतना ट्रैफिक जाम नहीं होता। ये सिर्फ वजह है कि पाइप फटी है जल शक्ति डिपार्टमेंट की लापरवाही से। और इन्होंने जेई साहब जो है, इनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, इनका जो भी रहता है रोड पे लाइन देखने के लिए, उन्होंने रिपोर्ट शायद नहीं दिया है। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी बड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। 7-8 बजे तक 9 बजे तक लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। वजह यही है कि जो पाइप फटी है यहाँ पे। अब हम आरएनबी डिपार्टमेंट जो है, आरएनबी का एक्शन साहब जो है, उससे गुजारिश करते हैं, पुरजोर गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इसको ठीक किया जाए, ताकि टूरिस्ट लोग जो है, जो सोनामर्ग जाते हैं, बालतल जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, उनको कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। एजाज अहमद रासर है। यहाँ पर कुछ पाइप का लीकेज था जो हाईवे जा रहा है सोनामर्ग की तरफ से, तो इस पर इतना ट्रैफिक का दबाव है, घंटों बाद जाम लगता है। इससे अगर पीएचई वालों को ये काम करना था तो वो फास्ट बेस पर इस पर काम भी करा सकते थे। वो तो आरएनबी से उनको रिक्वेस्ट करना था तो कि इसकी मरम्मत कीजिए। तो यहाँ पर इस वक्त आपको ये भी पता होगा कि ये बैटरी ऑटो जो चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, उनको भी बड़ा खतरा है इससे। वो टिल्ट भी हो सकती है। परसों सुनने में आया है कि कोई गाड़ी इसी में दब भी गई थी। अब आपके माध्यम से पीएचई डिपार्टमेंट को और आरएनबी डिपार्टमेंट को इस पर फौरी तौर काम करना चाहिए, ताकि टूरिस्ट लोग भी सफ़र ना हो जाए। और खतरा रहता है, गाड़ियाँ भी जो है उसका नीचे वाला चैम्बर भी उसमें लग जाता है, तो पता नहीं लगता है कि ये इन्होंने इतना देर क्यों लगाया। ये तो 1 घंटे का काम था, 2 घंटे का काम था। सबसे बड़ा खतरा जो है, आपको ये भी पता है कि इस वक्त बाइक वाले जो है वो बड़ी तेज से बाइक चलाते हैं, तो उनको भी कभी उनको पता नहीं होगा कि यहाँ पर इतना बड़ा जंप ये खड्डा बना हुआ है, तो वो जानलेवा भी हो सकता है। इसको लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी डिवीजन गांदरबल तथीर मंजूर से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग ने उनकी अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने जल शक्ति से अपील की है कि भविष्य में उनकी अनुमति के बिना सड़क काटने की कोशिश ना करें। इस रोड के हवाले से आप बात कर रही हो, बिहामा और वाहिल के रोड की बात है। ये जो हमने पिछले साल ही मैग्नेमाइज किया है G20 के तहत। ये पूरी अच्छी कंडीशन में ये रोड था। रिसेंटली वहाँ पर लीकेज हुई थी, जिसकी वजह से एक पॉट होल डेवलप हो गया था। तो वो हमने उनके साथ टेकअप किया कि आप अपना जो ये लीकेज है ये रेक्टिफाई कीजिए। तब से भी काफ़ी टाइम हो गया, तो उन्होंने वो रेक्टिफाई किया, लेकिन उसमें फिर भी लीकेज हुई। तो अभी जो ही उन्होंने रेक्टिफाई किया, तो उसकी इमीडिएटली बाद हमने इसको, क्योंकि इस वक्त स्टेज कंट्रैक्टर अवेलेबल नहीं भी होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, लेकिन हमने फिर भी अरेंज करके उस पॉट होल को भरवा दिया। तो लेकिन दूसरे दिन हमने ऑब्जर्व किया कि वो फिर से धंस रहा है, तो हमने उनसे फिर गुजारिश की कि वो इसमें अपनी लीकेज पूरी तरह से रेक्टिफाई करे। जब तक कि वो अपनी लीकेज पूरी तरह से रेक्टिफाई नहीं करते, तब तक हम उस पैच को पूरी तरह से ठीक भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी मैंने भी देखा, मैं भी वहाँ से होकर आया, वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। मैंने भी एक्शन जो पीएचई है उनसे भी मैंने गुजारिश की, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की कि एज सुन एज पॉसिबल
वो इस लीकेज को रेक्टिफाई करे, और वहाँ पर अगर उनको शायद अभी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा वो कहाँ पर लीकेज है, तो अगर वो रेक्टिफाई हो जाए हम भी इसको एक दिन के अंदर अंदर ही इसको रेस्टोर करेंगे ताकि ये चलने के काबिल हो जाए। वहाँ पर मैंने भी ऑब्जर्व किया गाड़ियों को वहाँ पर रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर रश होता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमने एक दिन पीएचई से भी बात की है, आप भी उनसे बात कीजिए, वो उस हवाले से वो बोल सकते हैं। दूसरा जो आप बोल रहे हो बाकी जगहों पर जो रोड कट्स हो रहे हैं उसके हवाले से भी हमने उनसे बात की। हम जल्दी उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखने वाले हैं, जहाँ पर हम ये देख लें कि वो उनको जहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि पानी की लाइनें भी बिछानी वो भी एक ज़रूरियत है, क्योंकि हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो मैक्सिमम पॉसिबल हो सके अवॉइड कर ले मैक्सिमम रोड काटने के लिए, और कहीं पर हमारी उनकी ज़रूरत पड़े हमारे AWE साहिबान से वो रब्ता करके उनसे वो कोऑर्डिनेशन में ही वो काम कर ले। इसी को लेकर AEE जल शक्ति विभाग गांधरबल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इसे कुछ दिनों के अंदर ठीक कर देंगे।